इसका जो भी फैसला होता है या आउटकम होता है उससे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़ेगा या इट्स टू लेट नाउ? आई थिंक ये चीज़ें टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जारी रहेंगी और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी चीजें जारी रहेंगी राना साहब? पर्सनली यही इसी तरह के धरने, इसी तरह को फैज़ाबाद में जनाब आके रुकना और इसी तरह पड़ाव डालना, और एक हुकूमत जो है पंजाब में अगर किसी और की है तो वो जनाब उनको इजाज़त दे, खुली छुट्टी दे दे कि जाओ जी फैज़ाबाद बह जाओ और चौक कर दो कैपिटल को आप। तो वो इस किस्म के चक्कर जो है जारी रहेंगे और इसको रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हारमनी की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख्याल में लैक कर रही है इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अभी आपके सामने है जिस तरीके से, जैसे जनरल साहब ने कुछ अर्सा पहले कह दिया था कि जो इलेक्शन नेड़े आएगा तो फिर देखना की होएगा, इतने सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के नाल उन्मुख हो जाएंगे। तो पॉइंट इज कि ये चीज़ें उस वक्त ख़त्म होंगी। वी शुड ग्रो अप, यू नो, वी शुड ग्रो अप और वी शुड सी आवर नेबरिंग कंट्री। हमें अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, एशिया में देखना चाहिए, साउथ एशिया में देखना चाहिए। दे हैव ग्रोन अप, मतलब उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को ग्रो अप किया है। इंस्टेड कि ये छोटी छोटी पेटी चीज़ों में आप इंगेज करके रखें फेडरल गवर्नमेंट को या फॉर दैट मैटर किसी अपने ओपोनेंट को, पॉलिटिकल ओपोनेंट को। बेहतर ये होता है कि आप ज़रा थोड़ा सा ग्रो अप कर जाए, इकोनॉमिकली ग्रो अप कर जाए। और देखें, एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखें कि बड़ा यहाँ पे शोर मचाया जाता है, क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की जाती है और फैशन समझा जाता है आजकल कि जी फौज नू क्रिटिसाइज कर दो, बड़ा फैशनेबल काम समझा जाता है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें, सैलाब होता है, अर्थक्वेक होता है, बिजली की चोरी होती है, सरहदों की हिफाजत होती है जनाब। वहाँ पे जो गोलियाँ भी खाते हैं फौज वाले सीने पे, किस लिए खाते हैं? हमारे लिए खाते हैं, अपने लिए नहीं। उनकी भी फैमिलीज है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे लिए खाते हैं सीने पे गोली। उसके अलावा जनाब मुल्क को बचाना हो इकोनॉमिकली, ठीक है, तो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो उठता है, वो जाता है जनाब, जाके अपना ऑफिस यूज करता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ऑफिस यूज करता है और जाके वहां पे मुख्तलिफ मुल्कों में जाके मुल्क के लिए वहां से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके आता है। अब वो किस लिए लेके आता है? उन्हें घर से नहीं लेके जाना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सब कुछ। ठीक है, आप क्रिटिसाइज जरूर करें, पक्के पैरों पे करें ताकि इस्लाह हो सके फौज की। ये फॉर द हैक ऑफ इट, देखें इस वक्त भी, आज भी 88% जो है लोग, आज भी इस वक्त भी 88% लोग जो है आज भी फौज पे एतबार करते हैं। दिस इज अ सर्वे, ठीक है, इस सर्वे को आप बिल्कुल चेक करवा सकते हैं किसी भी जगह से जाके। आज भी फौज ना लोग जनाब एतबार करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो जाए दे लुक अप टू पिंडी, वो पिंडी की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं जनाब के सानू रिलीफ दिवाओ। देखिए, सो द पॉइंट इज कि ये पॉलिटिकल जो यहाँ पे इश्यूज है, छोटे छोटे जो क्रॉप अप हो जाते हैं और 4-4 साल बाद अदालतों में आते हैं, ठीक है, वी शुड गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। और हम एक फोकस करें, SIFC है, एक आसिम मुनीर साहब ने 1 साल लगा के उसको आपके सामने रखा है, हम लोगों के सामने रखा है, और पॉलिटिशियंस को हेल्प आउट करना चाहिए। इंस्टेड के पॉलिटिशियन यहाँ पे खड़े हो जाए और वो कहें जनाब के ऐसी क्रेडिट ले लीजिए। राना साहब, अभी आपने कहा कि हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहिए अपने हमसाया ममालिक को देखते हुए, तो साथ ही आपने ये भी कहा कि ये धरने और लॉन्ग मार्च चलते रहेंगे, ये फैशन में है पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि वंस फॉर ऑल अगर हम इनका गेटवे बंद नहीं करेंगे, हाँ, आप उसके रूट कॉज को खत्म नहीं करेंगे, वंस फॉर ऑल इसको सेटल नहीं करेंगे, आप जिम्मेदारान को सजाएं नहीं देंगे, तब तक ये रास्ता बंद नहीं होगा। आपके मुल्क में अफरा तफरी हो, धरने हो रहे हो और इस तरह से अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फिर मट्टी पे मट्टी डाली जाए तो कभी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकेगी। इन धरनों ने इंप्रेशन पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड खराब किया। अब एक चीफ जस्टिस साहब उसको लेके बैठे हैं और चाहे 4 साल बाद ही उन्हें ये मौका दिया गया, उन्हें मौका मिला है, और जब उन्हें मौका मिला है तो जिनको पहले मौका मिला था उन्होंने नजर सानी वापस ले ली। इससे हम क्या मुराद लें? क्या अब अकेले चीफ जस्टिस लगेंगे और वो हिदायत देंगे कि जहां जहां जो शरीक हैं उन्हें सजा दी जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, या ये जो जिन महकमों को कहा जाएगा वो भी कुछ करेंगे? राना साहब, आज आयशा फॉर्म में है, करना पड़ेगा बड़ी फॉर्म में है आज अदनान आदिल साहब को ऐसा लग रहा है, वरना रोज ही फॉर्म में होते हैं। नायब सदर हैं जी, रोज नहीं रोज फॉर्म में होती है अदनान साहब। आज आप ज्यादा फॉर्म में बैठे हुए तो आपको नजर आ रहा है।
हाँ ਤੁਸੀਂ जरा दूर बैठा करो तो नजर आना शुरू हो जाए काम सारा। अदनान साहब ऐसे ना करें। दूर की नजर आयशा अच्छी है। हमेशा फॉर्म में रहती है, हाँ, मेरी ठीक नजदीक की है, हाँ दूर की नजर अच्छी है। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक आयशा, देखिए इस वक्त चीफ जस्टिस साहब को ही विल हैव टू पुट हिज फुट डाउन। उन्हें जो इक़दामात उठाने हैं उन्हें उठा के दिखाएं। उन्हें चाहिए कि वो एक प्रेसिडेंट सेट करें, वो एक यहाँ पे एक ऐसा डिसीजन दें कि दोबारा 10 दफा बंदा सोचे। इस किस्म पॉलिटिकल पार्टीज हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, आइंदा 10 दफा सोचे इस किस्म का इकदाम उठाने के लिए, ताकि उनके जहन में हो कि जनाब इससे हमारी जो इकोनॉमी है और जो मैसेज अक्रॉस द कंट्री वो जो हमें ट्रेवल करता है वो समझ आ जाए कि जनाब इस किस्म की चीजें, इस किस्म की हरकतां असी करांगे तो ऑल ओवर हमारा इंप्रेशन क्या जाएगा थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू द इंटरनेशनल मीडिया। सो दे उनको चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी इस किस्म का इकदाम उठाने की कोशिश आइंदा करता है तो वो 10 दफा सोचे और ये भी ज़हन में रखे कि वी आर इनवाइटिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ओवर हियर एंड वी हैव अ टारगेट, वी हैव अ प्लान सॉफ्ट इमेज जो कि हमें मिला हुआ है। सिर्फ चीफ जस्टिस से ना रिक्वेस्ट करें ना राणा साहब, सारे चीफ से रिक्वेस्ट करें बात करने की। जी जनरल साहब, आपको इजाजत की जरूरत है जनरल साहब, द फ्लोर इज योर्स। चाहिए, आजकल तो चाहिए, जब स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट खिताब फरमा रहे हो तो फिर सुनना पड़ता है। देखिए राणा साहब, आप तो जमहूरियत के पीछे पड़ गए ये बात करके। सर मैं जमहूरियत के पीछे नहीं पड़ा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस किस्म के जलसे जुलूसों से जनाब जान छुड़ाएं। हाँ ये एक बात साहब, जो 10 दफा सोचने के बाद 11 दफा यही करेगा उसको आप कैसे रोकेंगे? इसी मतलब है जमहूरियत का गला खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई इतराज नहीं है। सर जमहूरियत की भी बाउंड्रीज होनी चाहिए ना जनरल साहब, आपको कम से कम एक दायरे सारे से बाउंड्रीज बनाते हो तो जमहूरियत नहीं, पॉलिटिशियन ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत तो कहती कि साड़ी इंसल्ट हो जाती है, उन्होंने तो अपना लिए पास कर लिया की कहते बिल एक पास कर लिया। मैं नहीं ਇਹ ਤੇ वन साइडेड अफेयर ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ वन साइडेड अफेयर ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ ਕਿ मैं बात सही कर रहा हूं, ਇਹ मैं रिक्वायरमेंट्स agree with you, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि this is a one side affair, no it doesn't work that way। ये बताएं आम इंतखाबात में कौन मैदान में होगा, कौन जेल में नैब की कार्रवाइयों के बाद? देखिए मेरे ख्याल में नैब की कार्रवाइयों के बाद जैसे मुश्किल लगता है, कई लोग ऐसे हैं जो अंदर होंगे। और सेकेंडली आपने पूछा कि इंतखाबात कब होंगे, मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनको भी अभी क्लैरिटी नहीं है, उनको भी नहीं पता कि इलेक्शन होने कदू ने। बाकी उन्होंने अपना होमवर्क करके रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, सो लेट्स सी कब होते हैं कब नहीं होते। लेकिन उनको क्लैरिटी, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, उनको भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है क्लैरिटी कि किस तारीख को कराने हैं इंतखाबात। सो लेकिन होमवर्क उनका कंप्लीट है। तो अगर इलेक्शंस का नहीं पता कि कब होने हैं तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब की वापसी की तारीख के हवाले से भी रद्दोबदल हो सकता है। जी आयशा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कुछ दिन पहले कि जब तक, और आपने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया था कि जब तक वो उधर 20th को वहाँ से चढ़ नहीं जाते, और मैंने कहा था 21st को यहाँ पे लैंड नहीं हो जाते, उसने तक इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है।